भगवान श्री हरि कहते हैं, मृत्यु के बाद भी आत्मा को भोजन क्यों चाहिए। गरुड़ पुराण गूढ़ रहस्य। क्या मृत्यु सच में जीवन की अंतिम सीढ़ी है या यह केवल एक नए सफ़र की शुरुआत है। जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा लेता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन यह आत्मा आखिर क्या है। क्या यह केवल एक मान्यता है या कोई अनंत सत्य। भगवान श्री हरि कहते हैं, आत्मा वही है जो तुम हो, जो मैं हूँ। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब लोगों की धारणाएं बदल जाती हैं। कोई भूत कहता है तो कोई मानता है कि आत्मा स्वर्ग लोक चली गई, लेकिन क्या सच में आत्मा कहीं जाती है या यह सब हमारी सोच है। इस संसार में जो भी भौतिक शरीर हैं वह नश्वर है। यह देह किसी की नहीं होती और ना ही यह सदा हमारे साथ रहती। यह केवल 5 तत्वों में मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ एक आवरण है। जब जीवन समाप्त होता है तो यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है। वह अविनाशी हैं और शाश्वत रहती हैं। श्रीमद् भागवत गीता, वेद और पुराणों में कहा गया है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह केवल एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन यह प्रक्रिया कैसे होती है। क्या आत्मा स्वयं अपने नए जन्म का चुनाव करती है या फिर यह किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में होता है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब किसी जीव का जीवन समाप्त होता है तो उसकी आत्मा 3 संभावित मार्गों में से किसी एक पर प्रस्थान करती है। पहला है अर्ची मार्ग, जो आत्मा को ब्रह्मालोक और देवलोक की ओर ले जाता है। दूसरा धूम मार्ग, जो पितृलोक तक पहुंचाने वाला मार्ग माना जाता है। तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो यमलोक एवं नरक की यात्रा करवाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आत्मा को कौन सा पथ प्राप्त होगा। यह कैसे निर्धारित किया जाता है। क्या इसका आधार केवल भाग्य है या फिर हमारे कर्मों की भूमिका इसमें सर्वोपरि होती है। वेद, पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। यह सनातन, अविनाशी और अजर अमर होती हैं। प्रत्येक जीवन में आत्मा एक नया शरीर धारण करती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीती है। जब यह शरीर कमज़ोर होने कर नष्ट होने की कगार पर पहुंचता है तब आत्मा इसे त्याग कर अपनी अगली यात्रा की ओर अग्रसर हो जाती है। जब तक आत्मा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होती, यह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती, तब तक उसका यह अनवरत चक्र जारी रहता है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणी, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, जलचर सभी आत्मा के उसी सनातन सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। आत्मज्ञान का पहला चरण यह समझना है कि मैं यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि चिरस्थायी आत्मा हूँ। भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही इसका कभी अंत होता है। यह अविनाशी और शाश्वत है, जो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश होती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी एक निश्चित अवधि के बाद नया शरीर धारण करती है। हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों और पुराणों में यह विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने में कितना समय लगता है। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो सामान्यतः उसकी आत्मा तुरंत किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और जीवन में किए गए कार्यों पर निर्भर करती है। लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु उपरांत उसकी आत्मा कितने समय में नया शरीर धारण करती है, इसका विवरण हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों और पुराणों में विस्तृत रूप से किया गया है। शास्त्रों के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी तरह से आत्मा के पूर्व जन्मों के संचित कर्मों और उसके जीवन काल में किए गए कार्यों पर निर्भर करती है। जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा सामान्यतः शीघ्र ही किसी नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। हालांकि हर आत्मा के लिए यह प्रक्रिया समान नहीं होती है। कुछ आत्माओं को तुरंत नया जन्म प्राप्त हो जाता है, जबकि कुछ आत्माओं को इस प्रक्रिया में एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ आत्माएं केवल 3 दिनों के भीतर नया शरीर धारण कर लेती हैं। इसी कारण कई स्थानों पर तीजा संस्कार संपन्न किया जाता है। वहीं कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म प्राप्त करने में 10 से 13 दिनों तक का समय लग सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दशगात्र और 13वीं जैसे संस्कारों का पालन किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु अचानक या किसी अधूरी इच्छा के कारण अत्यंत पीड़ादायक रूप में होती है। ऐसी स्थिति में उनकी आत्मा तुरंत नया शरीर धारण नहीं कर पाती, बल्कि इसे एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ आत्माओं को
पुनर्जन्म प्राप्त करने में 37 से 40 दिनों तक का समय लग सकता है। इसी विश्वास के आधार पर कई परिवार अपने दिवंगत परिजनों की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात का आयोजन करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि यदि आत्मा किसी कारणवश प्रेत योनि में चली गई हो तो उसे वहाँ शांति प्राप्त हो और दोबारा उसे कष्ट का सामना न करना पड़े। आत्मा अपने आप में एक रहस्य है जिसे जानने की जिज्ञासा मनुष्य में आदिकाल से रही है। आत्मा क्या है, यह कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए ऋषि मुनियों से लेकर महान संतों तक ने गहरी तपस्या की है। भगवान श्री विष्णु आत्मा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है कि प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा के रूप में स्वयं परमात्मा ही विराजमान होते हैं। आत्मा ही जीवन का वास्तविक सार है। यह शाश्वत सत्य है, अजर अमर है और संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। इसे ना जलाया जा सकता है, न जल में गलाया जा सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है और ना ही इसे किसी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। यह केवल शरीर का त्याग करती है और पुनः नए रूप में प्रकट हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आमतौर पर मनुष्य 50 से 55 वर्षों की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह सत्य भी है, परंतु क्या आत्मा को तुरंत ही नया शरीर मिल जाता है? नहीं, यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। आत्मा को पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार एक विशेष समय चक्र पूरा करना पड़ता है, जो कई बार हजारों वर्षों तक भी हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आत्मा को नया शरीर मिलने में इतना समय क्यों लगता है? यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक या किसी आकस्मिक घटना के कारण होती है और वह अपने जीवन के अधूरे कर्मों का फल प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी आत्मा बार बार जन्म लेती है और सुख दुख का अनुभव करते हुए अपने 1000 वर्षों के चक्र को पूरा करती है। यह यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, योग और ध्यान कैसा था। शास्त्रों के अनुसार जितना अधिक व्यक्ति आध्यात्मिक होता है उतना ही जल्दी उसे नया शरीर मिल जाता है। क्या मनुष्य अपने जीवन अवधि को बढ़ा सकता है? पुराणों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें योग और ध्यान की शक्ति के माध्यम से मनुष्यों ने अपनी आयु को बढ़ाया और हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन का आनंद लिया। भगवान श्री राम, पांडव और भगवान श्री कृष्ण इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इन्होंने न केवल लंबे समय तक सांसारिक सुख दुख का अनुभव किया, बल्कि जब शरीर त्यागने का समय आया तो वृद्धावस्था को पीछे छोड़कर पुनः दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में आत्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। यह तीनों अवस्थाएं आत्मा की यात्रा और उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होती हैं। प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में आत्मा की अनंत यात्रा का वर्णन किया गया है। आत्मा अमर होती है, लेकिन भौतिक शरीर नहीं। जब यह किसी भी कारण से शरीर त्याग देती है तो वह नए शरीर की तलाश में निकल पड़ती है, परंतु हर आत्मा को तुरंत नया जन्म नहीं मिलता। आत्मा की अवस्था और कर्मों के आधार पर वह विभिन्न योनियों में विचरण करती है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक जन्म में वह विभिन्न रूपों को धारण करती है, जिनमें शामिल है 30 लाख योनि वृक्ष एवं वनस्पतियों, 27 लाख योनि कीट पतंगे और छोटे जीव, 14 लाख योनि पक्षी, 9 लाख योनि जल चर जीव जंतु, 4 लाख योनि मनुष्य, देवता और अन्य उच्च चेतना वाले जीव। 84 लाख शरीर साधारण वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है। जब जीवन समाप्ति की ओर बढ़ता है तो शरीर की सभी ऊर्जाएं एकत्र होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं, परंतु यदि किसी आकस्मिक घटना के कारण मृत्यु अल्पायु में हो जाती है तो आत्मा की यह यात्रा अधिक रहस्यमय और जटिल हो जाती है। जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा स्थूल शरीर से मुक्त होने लगती है। मुख, नाक, आँख, कान और अन्य उत्सर्ग मार्ग आत्मा के निकलने के द्वार बनते हैं। दुष्ट कर्म करने वालों की आत्मा मल मूत्र के मार्ग से निकलती है, जिससे उसे गहन पीड़ा होती है। सत्कर्मी और योगियों की आत्मा ब्रह्मत्व सिर के शीर्ष भाग से निकलती है, जिससे वह बिना कष्ट के शरीर त्यागती है। आत्मा जब स्थूल शरीर छोड़ती है तो वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर जैसा ही दिखता है, लेकिन अदृश्य होता है, लेकिन खुद को देखने में आत्मा असमर्थ होती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराने लगती है।
वह अपने परिजनों को पुकारती हैं और उनसे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखती हैं और अचंभित हो जाती हैं, मैं तो यहाँ हूँ, फिर यह मेरा शरीर क्यों पड़ा है? कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? कुछ आत्मा खुद को अभी भी जीवित मानती है और अजीब व्यवहार करती हैं। जब किसी का अचानक निधन हो जाता है तो उसकी आत्मा तुरंत ही इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती। वह अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है, चारों ओर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। उसे लगता है कि शायद यह सिर्फ एक सपना है जिससे वह जल्द ही जाग जाएगा। लेकिन मृत आत्मा जब अपने आसपास अपने प्रियजनों को विलाप करते देखती है तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अब वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही है। घबराकर वह अपने पुराने शरीर में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह पास जाती है तो उसे महसूस होता है कि अब वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। वह हर संभव प्रयास करती है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे रोक देती है। जब तक अंतिम संस्कार की क्रिया नहीं हो जाती, वह अपने शरीर के पास ही मंडराती रहती है, मानो उसे छोड़ने को तैयार नहीं। अगर शरीर को जला दिया जाता है तो आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि अब इस संसार से उसका नाता टूट चुका है और वह धीरे धीरे नई यात्रा की ओर बढ़ने लगती है। यदि शरीर को दफनाया जाता है तो आत्मा अधिक दिनों तक वहीं अटकी रहती है। उसे प्रतीत होता है कि उसका शरीर अभी भी वहीं है और वह उसे छोड़ नहीं सकती। यही कारण है कि कई आत्माएं कब्र के आसपास भटकती रहती हैं। मोह माया से कुछ आत्माएं अपने शरीर से अधिक अपने प्रियजनों से जुड़ी होती हैं। वे शमशान के बजाय अपने परिवार के आसपास रहने की कोशिश करती हैं, अपने प्रियजनों को पुकारती हैं, उन्हें छूने का प्रयास करती हैं, लेकिन कोई उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। उनकी यह व्यथा उन्हें और भी अधिक पीड़ा देती है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस विषय का विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्माएं शरीर को छोड़कर अपनी यात्रा शुरू करती हैं। यह यात्रा 3 मुख्य मार्गों में से एक पर होती है और यह मार्ग केवल उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अर्ची मार्ग, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। इन आत्माओं को ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक की यात्रा पर भेजा जाता है, यहाँ से जहाँ वे आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। इस मार्ग पर यात्रा करने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं, अर्थात वे पुनः जन्म लेने से मुक्त हो जाती हैं। धूम मार्ग, इस मार्ग पर जाने वाली आत्माएं पितृलोक की यात्रा करती हैं। इन आत्माओं का जीवन सामान्य होता है और वे कुछ समय तक पितृलोक में रहती हैं। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद ये आत्माएं पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं और यह यात्रा एक चक्रीय प्रक्रिया बन जाती है। उत्पत्ति विनाश मार्ग, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जो पापों से भरी होती हैं। ऐसी आत्माएं नरक में जाती हैं या प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। इस मार्ग पर यात्रा करने वाली आत्माएं बहुत समय तक दुख भोगती हैं और कभी कभी फिर से धरती पर जन्म लेती हैं, लेकिन यह जन्म हमेशा पापों के निवारण के लिए होता है। अतः सभी आत्माएं कुछ समय के लिए अलग अलग लोकों में रहती हैं। जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो उसकी धारणा और विश्वास के अनुसार उसकी आत्मा अनुभव करती है। यदि उससे जीवन भर सिखाया गया हो कि यमदूत लेने आएंगे तो मृत्यु के बाद उसे यमदूत ही दिखते हैं। वहीं जो मानते हैं कि मृत्यु गहरी नींद में जैसी होती है, वह सच में उसी अवस्था में चले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शरीर में 7 चक्र होते हैं जो अलग अलग शरीरों से जुड़े होते हैं। भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीर। भौतिक शरीर लाल, सूक्ष्म शरीर पीले और कारण शरीर नीले रंग का होता है। कुछ योगियों के अनुसार आत्मा नीले प्रकाश के रूप में दिखती है, जबकि पश्चिमी मतानुसार यह बैंगनी छाया लिए होती है। भारतीय योगी इसे सफ़ेद ज्योति मानते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक अमावस्या के आत्माओं के लिए विशेष होता है। यह पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है ताकि वे शांति पा सके। पितृपक्ष में पितरों की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाता है, जबकि सर्व पितृ अमावस्या पर उन पूर्वजों का तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती है। अमावस्या और पूर्णिमा को भी पितरों का स्मरण कर उन्हें तृप्त किया जाता है। शास्त्रों में पितृ यज्ञ का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे पूर्वज संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। जब सवाल उठता है, क्या कोई अपनी इच्छा से जन्म और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है? शास्त्रों के अनुसार इच्छा से शक्ति त्यागना संभव है,
लेकिन इच्छा से जन्म लेना अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। महाभारत में भीष्म पितामह का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने इच्छा अनुसार देह त्याग की। प्रत्येक जीव अपने कर्मों, संस्कारों और इच्छाओं से अधीन रहकर नया जन्म ग्रहण करता है। यह एक अचेतन प्रक्रिया होती है। यहाँ पिछले जीवन के कर्म बीज रूप में अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। इसे समझना गणितीय समीकरण की भांति है, लेकिन कुछ आत्माएं अपनी इच्छा से जन्म का स्थान और परिस्थितियां चुन सकती हैं। भागवत गीता में आत्मा को अविनाशी बताया गया है। इस पर किसी भी भौतिक तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा का स्वाभाविक गुण ईश्वर में विलीन होना है, और जब तक यह अपने परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचती, तब तक शरीर बदलने रहती है। आत्मा को सामान्य रूप से देख पाना कठिन है। इसके लिए ईश्वर की कृपा और सूक्ष्म दृष्टि आवश्यक है। आत्माओं में पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसलिए वे वायु की तरह गतिशील होती हैं। कई बार इनका अनुभव सुगंध या किसी विशेष गंध के रूप में किया जाता है। आत्माएं स्वयं अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उनके साथ जुड़े संस्कार और मन ही उन्हें ऐसा बनाते हैं। अविद्या और मोहवश कुछ लोग तंत्र मंत्र के भ्रम में फंस जाते हैं, जबकि वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। सच्चा मार्ग केवल ईश्वर की भक्ति, अच्छे कर्मों और आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है कि आत्मा स्वयं परमेश्वर